सवाल है कि सर 1 से लेके आपके 5 से लेके 100 तक या 1 से लेके 100 तक ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करा दो, या फिर 1 से लेके n तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करा दो, या फिर 5 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करा दो। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हम सारा का सारा आज बात करेंगे कि जब भी कभी ऐसे रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे टैकल किया जाए। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ, या फिर आपका 1 से लेके 100 तक ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको जैसे भी आगे जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आपको फिर चेंज करनी रहेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, दैट मींस 1 और नंबर इटसेल्फ। तो पहले बात करेंगे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मूव करते हैं। सबसे पहली चीज इंपोर्ट आप लिखोगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक जितने लोग 100 की वीडियो देख रहे हो उन सबसे रिक्वेस्ट है उठ जाओ, पेन पेपर उठा लो, क्लासरूम की तरफ बैठ जाओ। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर कहां से आएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि बस ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा नंबर आएंगे आपके। ठीक है, एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा सिस्टम डॉट इन आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहली चीज क्या कर लूंगी आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर कैसे निकलता है। कोई नंबर सपोज n है, ठीक है, तो n का प्राइम नंबर कैसे होगा, n इज इक्वल टू व्हाट, जो भी आपका नंबर रहेगा उसको, तो उसके लिए प्राइम नंबर निकालने के लिए फॉर एक हम लोग i लगाते हैं, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i की वैल्यू क्या हो जाती है प्लस प्लस। हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर्स को काउंट कराना पड़ता है। प्राइम नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर्स को काउंट कराना पड़ता है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर अगर मॉड्यूलस जो भी आपका सपोज n mod 2 इज इक्वल टू 0 है, दैट मींस n क्या कर रहा है, n जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2n का क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब फैक्टर वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, जो कि क्या होते हैं आपके, जिससे आपका नंबर डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर सारे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ n mod i इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, पहले 1 को चेक करेगा, फिर 2 को चेक करेगा, फिर 3 को चेक करेगा, फिर 4 को, ऐसे जहां तक n की वैल्यू होगी वहां तक सारे फैक्टर्स को निकालेगा। होपफुली आपने इससे पहले फैक्टर्स वाली वीडियो देख रखी। तो इससे हम लोग क्या करें, फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, प्राइम नंबर के अंदर फैक्टर्स को काउंट करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते रहेंगे। एक आईडी हमने i ले लिया, एक n ले लिया और एक x ले लो। x की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। इनिशियली हमने x की वैल्यू क्या रखी हुई है, 0 रखी हुई है, तो x को क्या करा देंगे यहाँ पे प्लस प्लस करा देंगे। दैट मींस ये क्या देगा, क्या कर लेगा, ये काउंट कर लेगा टोटल फैक्टर्स। ये क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा टोटल फैक्टर्स ऑफ n। ठीक है, n जो भी होगा उसके टोटल फैक्टर्स क्या होंगे वो काउंट करेगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये n जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक कांसेप्ट लगाते हैं, n इज इक्वल टू 2। क्या है, n की वैल्यू अगर 2 है दैट मींस वो प्राइम फैक्टर है, अगर 2 नहीं है तो प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो क्या कर दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्राइम नंबर कौन है, n है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो गया, ये हमने कंसेप्ट किसका लगा दिया, प्राइम नंबर का। ये हमने कंसेप्ट किसका भी लगाया है, पूरा का पूरा प्राइम नंबर का। ये किसको किसको चेक करा है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, n को। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको 1 से लेके 100 तक के जितने प्राइम नंबर्स हो सबको प्रिंट करा दो। दैट मींस n की वैल्यू कभी 1 होनी चाहिए, फिर n की वैल्यू कभी 2 होनी चाहिए, n की वैल्यू पूरी 3 होनी चाहिए, n की वैल्यू 4। मतलब 1 से लेके अगर 100 तक जाएंगे तो ये क्या होगा, 1 से लेके 100 टाइम्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, ये जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसको 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। और n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 होगी, फिर n की वैल्यू 2 होगी, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जावा का कौन सा ऐसा कंसेप्ट होता है जो कि एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कराता है, लूपिंग। दैट मींस एक लूप लगा दी जिसके अंदर आपकी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग n को फॉर, यहाँ पे होपफुली विजिबल है, n इज इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 100 और n की वैल्यू क्या करते हैं, प्लस प्लस कर दे। इससे क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हो क्या होंगी, कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी, 100 टाइम्स। मतलब n की वैल्यू एक बार 1 होगी तो 1 को चेक कराएगा प्राइम है, अगर प्राइम है तो प्रिंट करा देगा, फिर ऊपर जाएगा। n की वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी, 2 को चेक कराएगा प्राइम है, अगर प्राइम है तो आगे प्रिंट करा देगा। फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 को चेक कराएगा प्राइम है तो आगे प्रिंट करा देगा। n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 को चेक कराएगा प्राइम है, ये चेक आएगा प्राइम नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे एल्स नहीं लगाया, दैट मींस प्राइम नहीं तो कुछ नहीं करना ना। 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर को प्रिंट कराना, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे एल्स कुछ लगाया नहीं। फिर से ऊपर जाएगा, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, चेक कराएगा, चेक प्राइम है तो प्रिंट करा देगा। फिर ऊपर जाएगा, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, प्राइम नहीं है कुछ नहीं कराएगा, फिर से ऊपर चलाएगा, इस तरीके से। और बस यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो x प्लस प्लस है वो हर बार क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब जितनी बार आपकी फ्रेश, ये क्या कर रहा है आपका फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, फ्रेश स्टार्ट। मतलब जो काउंटर होगा वो क्या रहे, आपका फ्रेश है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है, 0 है। x को हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, i n x, ये तीन वेरिएबल का यूज हो रहा है, सिंपल सा काम हो रहा है। n की वैल्यू 1 होगी, अंदर आएगा, ये अंदर वाले लूप को पूरा पूरा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा, चेक कराएगा, प्राइम है तो प्रिंट करा देगा, नहीं होगा तो प्रिंट नहीं करेगा। फिर ऊपर जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस तरीके से। मतलब हमने क्या किया, आउटर लूप में हमने प्लेस कर दिया 1 से लेके 100 तक का, 1 to 100 हमने चेक कर दिया n की वैल्यू,
और आपका इनर के अंदर किसकी कंडीशन लगा दी, इनर के अंदर हमने लगा दी प्राइम की कंडीशन। अगर प्राइम है तो प्रिंट करा दे रहा है। अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में चेंज आता है जैसे 5 से लेके आपका 50 तक, तो आप क्या कर दोगे, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे, n की वैल्यू स्टार्ट करोगे 5 से और j की कहां तक जाओगे 50 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगी कि आपका 1 से लेके x तक या फिर 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आप x डिक्लेयर करके या फिर z डिक्लेयर करके कोई दूसरा, तो यहाँ पे सपोज हमने एक ले लिया, n ले लिया, n तक चेक करा रहा है, n इज इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू m। तो इस तरीके से पूरा का पूरा, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या आउटर लूप के अंदर पूरा का पूरा लगा दिया है, n से लेके जो जहां तक भी जा रहा है, और इनर लूप के अंदर हमने प्राइम में लगा दिया। तो ये हमने क्या किया, इनर स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर दिया। होपफुली यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, कोई डाउट नहीं हुई, फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बता देना। और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ट्विस्टेड प्राइम और प्राइम पैलिंड्रोम सेम होता है, ट्विस्टेड प्राइम और प्राइम पैलिंड्रोम सेम होता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको ऑलरेडी हमने प्राइम पैलिंड्रोम के ऊपर वीडियो बना रखी है। सो प्राइम ऑल द बेस्ट, थैंक यू।